अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 10 की। ज्योमेट्री के अंदर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा मैंने आपको टेंजेंट बताया था। टेंजेंट दो टाइप के बताए थे, एक टेंजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, वहां पे एक टेंजेंट गिराना है लाइक दिस, और एक था कि आउटसाइड द सर्किल पॉइंट पी दूर था और वहां से हमने टेंजेंट गिराया। टेंजेंट आपको बता चुका हूं, किसी भी पॉइंट सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे टच करता हुआ कुछ जाएगा तो उसे हम कहते हैं एक लाइन टेंजेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पहले मैं इसलिए आपको शक्ल दिखा दूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की शक्ल ये होगी। आपको दो सर्किल गिवन होंगे, हो सकता है तो रेडियस दिया हुआ हो, दो सर्किल का रेडियस होगा और उनके बीच का डिस्टेंस होगा। बीच का डिस्टेंस मीन ये ए से बी तक। आपको एक लाइन ए बी बनानी होगी, उसमें एक तरफ आपको जो रेडियस गिवन होगा उसका सर्किल और दूसरी तरफ दूसरा सर्किल जो गिवन है, और उसके बाद टॉप से टॉप और नीचे से नीचे उनको इस तरह गिराना है कि वो एक सिंगल पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टच करते हुए निकल जाए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मैंने आपको शक्ल दिखा दी। अब करते कैसे हैं? अब सपोज करते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाने जा रहे हैं। हमारे पास लेंथ है 7.5, रेडियस 1 है 3.4, रेडियस 2 है 2.1। रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 1.3 आ रहा है, हम माइनस करें। अब एक्चुअली अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा इस मेजरमेंट से तो ये बहुत छोटी फिगर बनेगी, आपको नजर नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज आपके पास ये लेंथ है, ये रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, मैंने इसको इनलार्ज कर लिया, मैंने बड़ा ले लिया, तो आप समझ लें कि ये जो लेंथ है वो आपकी 7.5 है। एक्चुअली ये बड़ी है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको 7.5 लिया है, सपोज किया है। पहला रेडियस है 3.4, दूसरा रेडियस है 2.1। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। पहले मैंने लाइन खींची, सपोज आपने लाइन खींच ली, उसके बाद आपने 3.4 कंपास पे एक रेडियस खोला, कंपास पे एक रेडियस खोला और यहाँ पे 3.4 का सर्किल बना लिया। दूसरा 2.1 दूसरी तरफ गए और आपने ये 2.1 का बना लिया। यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। ये दोनों सर्किल जो रेडियस गिवन था मैंने उसके हिसाब से बना लिए। अब मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अगला प्रोसेस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का तरीका। अब सपोज ये लाइन ए बी है, मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट के लिए मैं इस कंपास को इस ए बी लाइन से हाफ से बड़ा रखूंगा, लाइक दिस। ये मैंने हाफ से बड़ा रखा, आपको नजर आ रहा होगा, और एक आर्क मैंने लगा दिया ऊपर और एक आर्क लगा दिया मैंने नीचे। जो काम मैंने यहां किया है वही काम मैं जाके बी पे करूंगा। अब मैं ये बी पे रख रहा हूं और ये एक आर्क ऊपर इसको लगाया और एक आर्क नीचे इसको लगाया। ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ऊपर और एक, ये देखें, एक पॉइंट यहां कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां कट कर रहा है। अब मैं आप इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर और नीचे के, मेरा स्केल थोड़ा छोटा है लेकिन मैं अंदाजे से, सपोज ये है और मैं बना लेता हूं, दोनों जो आर्क कट हुए उनको मिला लेता हूं। एक्चुअली इस तरीके से मेरा इस लाइन 7.5 का मिड पॉइंट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मेरा मिड पॉइंट फाइंड हो गया। तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कंपास मालूम करने का तरीका, तो इसको एक कोने पे हाफ से बड़ा ओपन करके आर्क लगाएं नीचे ऊपर, और वही काम दूसरी साइड से करें, तो जहां ये कट करेगा उसको मिलाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी आपकी बाइसेक्ट। अब जो आपकी लाइन बाइसेक्ट हो गई है, इसका काम स्टार्ट होता है। अब आपने क्या करना है, मैं यार इसलिए लगा रहा हूं टेप ताकि ये मूव ना करे मेरा कंपास, क्योंकि बोर्ड है थोड़ा सा चिकना सा, तो मैं इसके लिए आपको मैंने ये लगा दी टेप। और अब मैं ये जो सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट मैंने फाइंड किया था, मैं इसको यहां रखूंगा और इस कंपास को खोलूंगा या तो बी एज तक या ए तक। बात एक ही है, दोनों को मैंने बाइसेक्ट ही किया था, तो तकरीबन ये दोनों सही, मतलब किसी तरफ मैं खोल लूंगा। और अब मैं बनाऊंगा एक सर्किल। देखें ये मैं सर्किल बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको डॉटेड में बना रहा हूं क्योंकि ये मेरे काम का ओरिजिनल सर्किल है, वो मेरे बने हुए हैं। ये मैं इसको डॉटेड के अंदर बना रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये डॉटेड में मैं इसको यहां तक ला रहा हूं और ये पूरा कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टेप जो है ये निकल रही है, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा दूं
सपोज ये आपका सर्किल बन गया। कहां से, जो इसका मिड पॉइंट था वहां पे बी तक या ए तक मैंने इसका रेडियस खोला और एक सर्कल बना लिया। अब मेरा पहला रेडियस है 3.4 और दूसरा है 2.1। जब भी मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करूंगा मैं तो दोनों रेडियस को माइनस करूंगा। 3.4 माइनस 2.1 विच इज 1.3। वो 1.3 जो है वो सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो मैं आपको वो नहीं ले रहा हूं, मैं अपने हिसाब से मैं इसको इलाज कर रहा हूं। तो मैं अपने हिसाब से जो मैंने इनकी ली थी रेडियस मैं उसको माइनस कर रहा हूं और आपको बना के दिखा रहा हूं। अब सपोज मैंने इनको माइनस किया जो मेरे वाले थे और मैंने इनको माइनस करके, अब इन दोनों को माइनस करके जो बड़ा वाला रेडियस है जो मैंने फर्स्ट बनाया था ए, उसके सेंटर पे रख के मैं एक और सर्किल बनाऊंगा। ये देखिए, ये मैं इसके सेंटर पे रख के, ये कौन सा वाला है जो मैं माइनस करके दोनों रेडियस को मैंने माइनस किया और मैं ये सर्किल बना रहा हूं। ये मैंने दोनों रेडियस जो मेरे पास गिवन थे उनको माइनस करके और मैंने ये वाला सर्किल बनाया है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और ये सपोज कर लें कि आपका ये एक सर्किल ये बन गया है, थोड़ा स्लिप हो रहा था। ये देखिए, ये कौन सा सर्किल है, अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे ओरिजिनल सर्किल ये हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये मुझे गिवन थे 3.4 और 2.1, इनको मैंने कुछ नहीं किया है। फिर मैंने मिड पॉइंट से एक सर्किल बनाया, ये मेरा ओरिजिनल सर्किल नहीं है, और फिर मैंने एक माइनस किया, ये भी मेरा ओरिजिनल सर्किल नहीं है, लेकिन काम इन्हीं से होना है। कैसे? अब ये डॉटेड वाला और ये जो माइनस करके अंदर बनाया, ये दोनों कहां कट कर रहे हैं? देखिए यहां कट कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये दोनों सर्किल ओरिजिनल नहीं, ये दोनों जो मैंने बाद में बनाया एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? लेट्स से पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं x और y, x और y पे ये कट कर रहे हैं। अब मेरा काम यहां से स्टार्ट होता है। मैं इस a से इस x को मिलाऊंगा और लाइन खींचूंगा अपने ओरिजिनल सर्किल तक, जो मेरा ये सर्किल है। ऊपर मैं डॉटेड में ले जा रहा हूं, एक्चुअली मैं यहां तक आया हूं जो मेरा ओरिजिनल सर्किल था। यही जो डॉट मिला था उसको मिलाते हुए मैं जाऊंगा नीचे तक, लेकिन जाऊंगा कहां तक? अपने ओरिजिनल सर्किल तक। और मैं डॉटेड में आपको बाहर बता रहा हूं, एक्चुअली ये मेरा ओरिजिनल सर्किल का पॉइंट है, यही मेरा काम का पॉइंट था। एक पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं चले T, और एक को नाम दे देता हूं P। ये मेरे दो पॉइंट मिल गए हैं मुझे, जो मैंने इन दो जो सर्किल बाद में बनाए थे उनको मिलाते हुए यहां तक लेके गया हूं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम आ रहा है। आप चाहो तो ये एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ D। यहां सेंटर में रख के और ये कितना एंगल है ये फाइंड कर सकते हो। अब ये मैं रखूंगा तो ये थोड़ा सा मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि D आप सेंटर पे रख के अगर इसको आप एंगल नापे तो ये तकरीबन 80 एंगल आ रहा है, तकरीबन 80। ये एंगल कितना आ रहा है? 80 डिग्री। अगर आप अपनी पेंसिल और स्केल और इससे करेंगे D से और कंपास से तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बाहर जितना एंगल आया। मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज 80 आ रहा है मेरे पास, तो ये 80 का तकरीबन बराबर आ रहा है। अब यही एंगल 80 का एंगल मुझे क्या करना है? मैं आपको 80 का एंगल यहां बना रहा हूं, और मैं आपको ये फिगर भी दिखाता हूं कि जब आप 80 का एंगल वहां बनाएंगे तो आपको दूसरे वाले पे, इस वाले पे भी 80 का एंगल यहां रखेंगे सेंटर, और 80 का एंगल तकरीबन यहां आ रहा होगा, 80 तकरीबन यहां आ रहा होगा। दूसरा नीचे, ये भी 80 है, तो नीचे भी रख के अगर मैं 80 बनाऊंगा तो तकरीबन 80 इधर लाइक इधर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप एंगल से बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। आप स्केल को यूं रखें जितना भी एंगल है, और इस स्केल को ऐसे ही लेके जाएं, ये देखिए आप, तो यहां तकरीबन थोड़ा सा इधर, ये इधर बन जाएगा। जैसे ही स्केल आपका यहां इसको ऐसे ही लेके चले जाएं तो ये आपका एंगल आ जाएगा एक्यूरेट। नीचे वाला ये यूं है, आप इसको ऐसे ही यहां तक ले जाएं और देखिए ये तकरीबन थोड़ा सा आगे आ रहा है, मैंने ऐसे रखी बनाया था, ये यहां
ये आपके अगर डी से नापेंगे तो भी अगर ये 80 है, ये भी 80 है, तो आप यहाँ पे भी 80 और 80 बनाएंगे, वरना आप कोई स्केल लें और उसको एज इट इज यहाँ ले जाएं, ये नीचे वाला इसको भी एज इट इज यहाँ ले जाएं, तो ये आपके पॉइंट मिल जाएंगे। ये टी और पी थे, मैं इनको नाम दे रहा हूं टी डैश और पी डैश। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऊपर से ऊपर, इसका मतलब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। ये देखिए मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा और ये मेरा टेंजेंट बन गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये अब मैं इसमें रोकूंगा नहीं, एक्चुअली ये मुझे आगे तक लेके जाना है और यहां पे भी ये हो गया मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक पॉइंट यहां कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां, बिल्कुल ऊपर से टॉप टू टॉप टच कर रहा है। सेम काम आप देखिए नीचे, ये यहां पे भी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं और ये देखिए आप, ये इसको टच करता हुआ और ये इसको टच करता हुआ। ख्याल रखिएगा कि ये टेंजेंट सर्किल के अंदर, मतलब ये यहां से निकले और इसके अंदर चला जाए, नहीं, ये सर्किल के अंदर चला गया। टेंजेंट जो है वो टॉप को टच करता हुआ ऊपर का ऊपर से जाएगा, नीचे वाला नीचे से। तो ये टी टी डैश और पी पी डैश ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं। जब आपको दो रेडियस गिवन हो और एक लेंथ गिवन हो तो आप कैसे, हमने टेंजेंट एक सिंपल बनाया था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के ऊपर, फिर हमने एक पॉइंट बाहर लिया था उससे बनाया था, और अब हम टेंजेंट बना रहे हैं जब हमें दो सर्किल, दो रेडियस का मतलब है दो सर्किल बनेंगे। तो अब हमने दो रेडियस दो सर्किल की मदद से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये है इसका बेस्ट तरीका, आसान तरीका। वरना आप एंगल नापो वो आप उससे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। उम्मीद है आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।